जापान के निचले सदन के चुनाव में जनरेटिव एआई से बनी फर्जी वीडियो और न्यूज़ सोशल मीडिया पर बाढ़ की तरह फैल रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक 51.5% लोगों ने फेक न्यूज़ को सच मान लिया। ये लोकतंत्र के लिए सीधा खतरा है। प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब और टिकटॉक पर वायरल होने के चक्कर में असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया है। एनवीडिया और ओपनएआई के बीच $20 अरब की डील की खबर ने पूरे एआई सेक्टर में हलचल मचा दी है। इस निवेश से ओपनएआई का फंडिंग राउंड $100 अरब तक पहुंच सकता है, जिसमें अमेज़न और सॉफ्टबैंक भी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने भी साफ कर दिया है कि कंपनी ओपनएआई के भविष्य के आईपीओ में भी भाग लेना चाहती है। स्पेसएक्स और एक्सएआई का ये मर्जर भाई टेक्नोलॉजी की दुनिया में भूचाल ला सकता है। इलन मस्क ने $1.25 ट्रिलियन की डील के साथ एक्सएआई को स्पेसएक्स में मिला दिया, ताकि एआई डेटा सेंटर अब धरती छोड़कर स्पेस में भेजे जा सकें। ये सोलर पावर सैटेलाइट्स एआई की पावर बढ़ाएंगे, एनर्जी खर्च घटेगा और स्पेस में डेटा प्रोसेसिंग का नया युग शुरू हो सकता है। मोल्डबुक ने एआई एजेंट्स के लिए रेडिट जैसा सोशल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें इंसानों की एंट्री बैन है। सिर्फ कुछ ही दिनों में 1.6 मिलियन से ज्यादा एआई एजेंट्स ने इसमें पोस्ट और कमेंट किए, जिससे टेक्नोलॉजी की दुनिया में हलचल मच गई। लेकिन साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि मोल्डबुक में गंभीर सुरक्षा खामियां हैं, जिससे लाखों एपीआई कीज और ईमेल लीक हो सकते हैं और यह यूजर्स के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। ओपनएआई ने फ्रंटियर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो कंपनियों को अपने सिस्टम में एआई एजेंट्स को इंटीग्रेट करने का पावर देता है। अब ये एजेंट्स सिर्फ टूल नहीं, बल्कि डिजिटल को वर्कर बनकर बिजनेस वर्कफ्लो, डेटा और एप्लीकेशन के साथ डीपली कनेक्ट हो सकते हैं। एचपी, ऑरेकल, उबर जैसी कंपनियां पहले ही इस प्लेटफॉर्म को ट्राई कर रही हैं, जिससे ऑटोमेशन, गवर्नेंस और डेटा सिक्योरिटी में बड़ा बदलाव आने वाला है। एआई मॉडल्स में छुपे बैकडोर को पकड़ना अब आसान नहीं रहा। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा स्कैनर बनाया है जो 88% मामलों में इन छुपे खतरों को पकड़ सकता है। ये टूल लामा 3, फाई 4 जैसे 47 मॉडल्स पर टेस्ट हुआ और बिना किसी फालतू अलार्म के सही रिजल्ट दिया। ए सिक्योरिटी के लिए ये गेम चेंजर है, क्योंकि अब मॉडल्स में छुपे ट्रिगर, डेटा लीकेज और फजी सिग्नल्स को भी आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। ओपनएआई ने दावा किया है कि उसका नया जीपीटी 5.3 कोडेक्स मॉडल खुद के डेवलपमेंट में मददगार रहा है, जिससे एआई की सेल्फ अपग्रेडिंग पावर पर चर्चा छिड़ गई है। असल में ये मॉडल सिर्फ ह्यूमन प्रोग्रामर्स को डिबगिंग, डिप्लॉयमेंट और टेस्टिंग में सपोर्ट करता है, पूरी तरह से ऑटोनोमस नहीं है। फिर भी इंडस्ट्री में इस तरह के दावे हाइप और फ्यूचर की चिंता दोनों बढ़ा रहे हैं। एआई की दुनिया में बड़ा धमाका फंडामेंटल ने 255 की तगड़ी फंडिंग के साथ नेक्सस नाम का नया लार्ज टैब्यूलर मॉडल लॉन्च किया है, जो कंपनियों के टेबल डेटा को समझने और भविष्यवाणी करने में माहिर है। ये मॉडल पुराने एलएलएम्स की लिमिटेशन को तोड़ते हुए सीधे स्प्रेडशीट्स और डेटाबेस पर काम करता है, जिससे बिजनेस डिसीजन लेना अब और तेज और सटीक होगा। अमेज़न वेब सर्विसेज के साथ पार्टनरशिप के चलते अब कंपनियां अपने क्लाउड में ही नेक्सस को आसानी से इंटीग्रेट कर सकती हैं और फॉर्च्यून 100 कंपनियां पहले ही इसे यूज कर रही हैं। पॉलीमार्केट पर ट्रेडर्स का मानना है कि इस महीने के अंत तक एक एआई एजेंट इंसान पर केस ठोक सकता है। मोल्डबुक नाम की नई सोशल मीडिया साइट पर सिर्फ एआई एजेंट्स एक्टिव हैं और ओपन क्लाउड टूल से ये खुद फैसले ले सकते हैं। फिलहाल एआई एजेंट्स को कानूनी पहचान नहीं मिली है, लेकिन अगर ऐसा केस हुआ तो ये कानून और टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़ा बवाल मचा सकता है। एप्पल कारप्ले अब चैटजीपीटी, जेमिनी और क्लॉड जैसे तीसरे पक्ष के एआई चैटबॉट्स को सपोर्ट करने की तैयारी में है, लेकिन सिरी अभी भी मुख्य वॉइस असिस्टेंट बनी रहेगी और इन नए एआई टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए यूजर को ऐप खोलना पड़ेगा। इस बदलाव से ड्राइविंग के दौरान एआई असिस्टेंट का इस्तेमाल और पर्सनलाइज्ड, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जिससे कार में टेक्नोलॉजी का लेवल एकदम नया हो जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया, जिसमें बराक और मिशेल ओबामा को बंदर के रूप में दिखाया गया और यह पोस्ट भारी आलोचना के बाद डिलीट कर दी गई। इस घटना ने एआई कंटेंट की संवेदनशीलता और राजनीतिक छवि प्रबंधन में इसके खतरनाक इस्तेमाल पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कई डेमोक्रेट नेताओं और सामाजिक संगठनों ने इस वीडियो को नस्लवादी बताते हुए ट्रंप की कड़ी निंदा की, जिससे आय और राजनीति के खतरनाक मेल को लेकर बहस तेज हो गई है। गोल्डमैन सैक्स अब एंथ्रोपिक के साथ मिलकर बैंकिंग के असली कामों में एआई एजेंट्स को उतार रहा है। ये कोई मार्केटिंग या पीआर नहीं, बल्कि ट्रेड अकाउंटिंग, क्लाइंट वेरिफिकेशन जैसे रियल डील टास्क हैं। 6 महीने से
एंथ्रोपिक के इंजीनियर बैंक के अंदर बैठकर गोल्डमैन की टेक टीम के साथ मिलकर क्लॉड मॉडल बेस्ट सिस्टम बना रहे हैं। यह कदम फाइनेंस इंडस्ट्री में ऑटोमेशन और जनरेटिव एआई के असली इस्तेमाल का सबूत है, जहां कंपनियां रिस्क कंट्रोल और एफिशिएंसी के बीच बैलेंस साध रही हैं।